Hello everyone, welcome to my channel Sri Classes. In today's class, we are going to discuss about agreement of verb with the subject. This video is not only for school academic but also for the competitive examination like SSC, Bank PO, Bank Clerk and many other competitive examination. Subject verb agreement जिसमें हम बात करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के नंबर के बारे में. यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को लेकर आएगा. इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं. आज इस वीडियो के माध्यम से उन सारी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे. यहाँ हम कुछ ग्रामर के रूल्स के बारे में हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को बताएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. ही गो टू मार्केट, दे गोज टू मार्केट, और ये दोनों के दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट है. मतलब ये दोनों सेंटेंस गलत है. क्यों गलत है, कुछ रीजंस मैं इनके बारे में बात करूंगा. यहाँ पर हम देखते हैं पहले सेंटेंस में ही जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और अपने साथ ये प्लूरल वर्ब को लेकर आ रहा है. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा प्लूरल वर्ब है. जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं. जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो ए गो जो हमारा यहाँ पर प्लूरल वर्ब का फॉर्म है और सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट ही, जिसके कारण सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट नीचे वाले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं. दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ये अपने साथ गोज लेकर आ रहा है और गोज हमारा क्या है, सिंगुलर. यानी किसी भी प्लूरल वर्ब में एस और यस अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है. जैसे गो प्लूरल वर्ब है, जैसे उसमें ईएस जुड़ेगा ये सिंगुलर बन जाएगा. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दे जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और गोज हमारा सिंगुलर वर्ब है. तो यह सेंटेंस क्या हमारा गलत है. तो ये दोनों सेंटेंस गलत है. क्यों गलत है, इसका आंसर अगले स्लाइड में हम आपको बताते हैं. सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमको दिमाग में हमेशा रखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर वर्ब को लेकर आता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेकर आता है. तो हम जो इसके पहले वाले स्लाइड में जो बात किए थे वो गलत इसी कारण से थे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेगा, लेकिन वहाँ क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेकर आ रहा था, जिसके कारण वो सारे गलती हो गए थे. तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे. ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर ही जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और गोज भी क्या है, सिंगुलर है. तो ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. अगर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल की बात करें तो दे क्या है हमारा प्लूरल, अगो क्या है प्लूरल. दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, अगो हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है. तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है. दे गो टू स्कूल. राज रीड्स अ बुक, राज हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और रीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है. तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस सही है, राज रीड्स अ बुक. लेकिन जैसे प्लूरल की बात करेंगे, वी हमारा प्लूरल है, रीड हमारा प्लूरल है, यानी वी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, वी रीड बुक्स. उसी तरह ही इज अ गुड बॉय, ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईज भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है. और यहाँ क्या था, दे आर गुड बॉयज, दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और हमारा प्लूरल वर्ब है. तो हम देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेकर आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेकर आएगा. इसके अलावा कुछ सारे ग्रामर के रूल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें का पहला रूल है हमारा, इफ अ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इंडिकेट्स डेफिनिट वेट अमाउंट डिस्टेंस एंड क्वांटिटी. आपको इतना याद रखना है, वेट अमाउंट डिस्टेंस एंड क्वांटिटी अगर है तो वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा. जैसे 20 माइल्स, ये डिस्टेंस को बता रहा है. 20 माइल्स इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस. तो जहाँ डिस्टेंस की बात आएगी उसके साथ वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, 500 रुपीज़ हैज़ बीन पेड. तो 500 रुपीज़ क्या हमारा अमाउंट है, अमाउंट के साथ क्या हमारा सिंगुलर वर्ब आ रहा है, हैज आ रहा है. तो इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, 500 रुपीज़ हैज़ बीन पेड. तो हैज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है. तो वेट अमाउंट डिस्टेंस एंड क्वांटिटी एज अ सब्जेक्ट जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. रूल नंबर 2, व्हेन द प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. यानी सब्जेक्ट हमारा द प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम करते हैं एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट तो हमारा वर्ब प्लूरल होता है. जैसे द रिच, रिच हमारा एडजेक्टिव है, उसके पहले लग गया द रिच आर लेजी. तो द रिच क्या मेरा, द एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब्जेक्ट है तो अपने साथ क्या लाएगा, प्लूरल वर्ब. उसी तरह द पुअर आर ऑनेस्ट. तो आर हमारा क्यों लगेगा, क्योंकि द पुअर है, द प्लस एडजेक्टिव है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. रूल नंबर 3, when two singular nouns are joined by and, each, every or no is used before one of them singular verb is used. कहता है आप इतने पढ़ने पर मत जाओ कि क्या लिखा हुआ है, बस जानने का कोशिश करो कि क्यों हो रहा है ये.
ईच बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब कहना क्या, ये क्या चाह रहा है वो चीज़ को हम समझते हैं। अगर सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन, जैसे यहाँ पर सिंगुलर नाउन कौन है, बॉय और गर्ल, अगर एंड से जुड़े हो, यानी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और उनके पहले ईच आ जाए, तो देख रहे हैं यहाँ पर बॉय मेरा सिंगुलर, गर्ल हमारा सिंगुलर है, और ये क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसके पहले क्या आ रहा है, ईच आ रहा है। तो इस कंडीशन में वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा। तो बना क्या, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। सेकेंड देखते हैं, मैन और वुमेन, ये क्या हमारे सिंगुलर नाउन्स है। ये दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और इनके पहले क्या आ रहा है, नो। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और नो, ये कंडीशन है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए और उनके पहले नो आ जाए तो वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, यानी वर्ब जो होता है सिंगुलर आता है। नो मैन एंड वुमेन वाज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, अगर इफ टू सब्जेक्ट्स आर, अगर दो सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हो, एज वेल एज, विथ टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब होता है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं, ही अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स। यहाँ दो तरह के मेरे सब्जेक्ट हैं, एक ही है हमारा और एक हिज फॉलोअर्स। दो सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे, ही जो हमारा सिंगुलर बता रहा है और हिज फॉलोअर्स क्या है, प्लूरल बता रहा है। ये कौन, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स बता रहे हैं, और ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, अलॉन्ग विथ के साथ आ रहे हैं। यानी अलॉन्ग विथ के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, उसके साथ हिज फॉलोअर्स आ रहे हैं, ये जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने साथ क्या लाएगा, सिंगुलर वर्ब लाएगा, हैज। तो अगर दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ से जुड़े हुए हो तो सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वहाँ पर वर्ब का डिसीजन लेंगे या वर्ब को लगाएंगे। तो पहले वाला ही है तो इसके आंसर यहाँ पर क्या लग गया, हैज। ही अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स हैज जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द किंग विथ ऑल हिज सोल्जर्स। यहाँ भी क्या है, मेरे दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है द किंग और दूसरा आ रहा है ऑल हिज सोल्जर्स। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, विथ से। तो वर्ब का डिसीजन हम किसके हिसाब से लेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहले कौन सब्जेक्ट आ रहा है, द किंग आ रहा है, तो द किंग के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द किंग विथ ऑल हिज सोल्जर्स वाज टू लीव द पैलेस। रूल नंबर 5, ईदर, नाइदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ईदर और नीदर नॉर से अगर सेंटेंस बनाना हो या बनाना हम चाहते हैं तो क्या करेंगे, ईदर राहुल और रानी हैज़ डन इट। तो हम यहाँ देखते हैं कि राहुल और रानी ये दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। राहुल भी सिंगुलर और रानी भी सिंगुलर, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ईदर और से जुड़े हुए हैं। जब कंडीशन आया, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हो तो सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। ईदर राहुल और रानी हैज डन इट, तो हैज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है। नीदर जोड़ में क्या, नीदर नॉर से जुड़े में क्या आ रहा है, ही मेरा एक सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है। दोनों के दोनों सिंगुलर है, तो कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि ही जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और हिज फ्रेंड भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, नीदर नॉर से जुड़े हैं, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वाज सिंगिंग इन द क्लास। रूल नंबर 6, ईदर नीदर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट और नॉर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। इस कंडीशन में क्या है, ईदर और नीदर नॉर, और ये दोनों के दोनों प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। जैसे बॉयज क्या मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, गर्ल्स क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, और कंडीशन कहता है कि इधर और से जुड़े हो, तो ठीक है इधर और से जुड़े हुए हैं, इधर बॉयज और गर्ल्स ये दोनों क्या है, इधर और से जुड़े हुए हैं, और दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो इधर बॉयज और गर्ल्स हैव मेड दिस। नेक्स्ट, यहाँ भी वही कंडीशन है हमारा, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स वर इन द पार्टी। तो यहाँ देखते हैं यू भी क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, योर फ्रेंड्स भी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। दोनों प्लूरल सब्जेक्ट अगर नीदर नॉर से जुड़े हो तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तभी तो यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया गया, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स वर इन द पार्टी। रूल नंबर 7, इफ टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स आर ज्वाइंड बाय ईदर नीदर नॉर और। तो हम देखते हैं क्या है, अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नंबर के हो, यानी दोनों के नंबर अलग हो, सिंगुलर हो एक और एक प्लूरल हो, तो क्या होगा। यहाँ क्या है,
और कंडीशन क्या आता है, ईदर और, नीदर नॉर या और, ये तीन चीज़ रहेंगी इस कंडीशन में। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ईदर यू और ही हैज़ बाउट अ फ्लैट। तो यहाँ पर यू जो है हमारा ये सेकंड पर्सन में आ रहा है और प्लूरल होता है। ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट और एक सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो वर्ब जो होता है उसके सबसे नज़दीक वाले के हिसाब से लगाया जाता है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है सबसे नज़दीक किसके, ही के है, तो इस हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, हैज। तो फिर इसमें बता दूं, यू हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नंबर के आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा प्लूरल और एक आ रहा है सिंगुलर। यू जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ही हमारा सिंगुलर है। जब ऐसे कंडीशन आ जाए और इधर और से जुड़े हों तो वर्ब जो होगा जो सबसे नज़दीक का सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लगेगा। तो इस वाक्य में ही जो था सबसे नज़दीक था, जिसके कारण ही के हिसाब से यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया गया, इधर यू और ही हैज़ बाउट अ फ्लैट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाले में क्या था, नीदर रवि नॉर हिज रिलेटिव्स। यहाँ पर रवि क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज रिलेटिव्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। तो देख रहे हैं कि एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, जो नज़दीक वाला होगा। तो नज़दीक वाला कौन है मेरा, हिज रिलेटिव्स, ये नज़दीक वाला है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। नीदर रवि नॉर हिज रिलेटिव्स हैव रिच्ड देयर। रूल नंबर 8, मेनी अ एंड मोर देन वन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर मेनी अ के बाद कोई नाउन आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे मेनी अ के बाद नाउन क्या आ रहा है, गर्ल आ रहा है, मेनी अ गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, यानी मेनी अ के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज इन द हॉस्टल। अगर मोर देन वन के बाद अगर नाउन आ जाए, मोर देन वन के बाद नाउन आ जाए जो कि आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज इन द हॉस्टल। This is all I have for you in today's class. Stay tuned and wait for the second part of the subject fragment. And one thing, don't forget to subscribe and press the bell button to get notification.